याद रखिएगा वो जो जोन है ना, आई मीन 250 का 52 का एक सप्लाई क्लस्टर है, वो चार्ज पे एक हर्डल है। बट यस, आज ओआई एडिशंस काफ़ी अच्छे खासे हैं। एक बार क्लोजिंग बेसिस पे जरा मैं जाके पिडलाइट को देख लूँ, 2875 पे शानदार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ स्टॉक अच्छा मूव इसने भी दिया है क्रूड के प्रेशर के बीच में। आज के जरा एक बार हीट मैप को देखते हैं। हीट मैप के लिहाज से अगर आप देखें तो मतलब ये क्लोजिंग बेहद शानदार है, और स्पेशली निफ्टी बैंक की। अगर आप हीट मैप को देखें आज के, तो टॉप ओआई गेनर्स को देखते हैं और ओआई के एडिशंस के और आई थिंक शेयर होने के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। श्री सीमेंट टॉप ओआई गेनर, लॉन्ग बिल्डअप। मेट्रोपोलिस, बीपीसीएल, जेके सीमेंट, एक्सिस बैंक। बैंकिंग में इट वॉज एक्सिस बैंक जिसने आज लीड किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी अच्छा रहा, और साथ ही साथ डालमिया भारत, अंबुजा सीमेंट्स एट ऑल टाइम हाई, हिंद पेट्रो, बंधन बैंक, टेक महिंद्रा। ये भी हर्षदा ने टेक महिंद्रा की बात की, मैंने टेक महिंद्रा की बात की। यकीन मानिए चार ही गली टेक महिंद्रा आज बहुत ही अच्छी स्थिति में क्लोज हो रहा है, बहुत ही अच्छी स्थिति में क्लोज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करने वाले स्टॉक हमेशा अच्छा करते हैं। वो डाइवर्जेंसेस और वो बायस जो पॉजिटिव बनता है वो लो राइजेस पे ही बनता है, तो उसको भी आपको देखना पड़ता है। शॉर्ट बिल्डअप हुआ आज हिंद पेट्रो में, सॉरी माफ कीजिएगा, हिंडाल्को में, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जी, पिरामिड एंटरप्राइजेस, टाटा स्टील में आप देखें तो आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई टोरेंट पावर में, रेन इंडस्ट्रीज में, पीएफसी में, नाल्को में, और एक साइड में शॉर्ट कवर कहाँ पे था, सीयूबी में था, और साथ ही साथ बीएचईएल में था, एलकैम, और करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि टीवीएस मोटर्स में भी थोड़ा बहुत शॉर्ट कवर था। लेकिन बीएचईएल देखिए कोई झुकाव नहीं, नो पर्सनल अगर आप देखें कई कमेंट्स, बट बीएचईएल एक अच्छी अगर आप देखें तो क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ 6320। प्रकाश सर से सुबह बात हुई थी यहाँ पे। प्रकाश सर, आपके आंकड़ों के मुताबिक ही क्लोजिंग आती हुई इस जोन के जो टारगेट्स थे 65, 66, 67 उसकी तरफ बढ़ रहा है स्टॉक? बिल्कुल, मुझे लगता है, क्योंकि जो हायर टाइम फ्रेम में देखिए बीएचईएल का चार्ट, तो मुझे यहाँ पर रनिंग करेक्शन दिखता है हायर टाइम फ्रेम पर, और आज का जो नॉर्मल टाइम फ्रेम है उस पर भी रनिंग करेक्शन तो है। तो मुझे 65 एक लॉजिकल टेक्निकल टारगेट नजर आता है, उसके आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या तो वहां पर भी थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं। मुझे तो स्टॉक अच्छा लगता है। हाँ, इतना है कि 62 का स्टॉप लगाना जरूरी है बस। बीएचईएल बीएचईएल आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो अच्छा करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे जाके क्लोज होता हुआ फाइनली अगर आप देखें ये क्लोजिंग जो है वो बहुत ही अच्छी स्थिति में आती हुई 17801, 17811 के ऊपर बंद हो जाए तो अपनी भी एक मुरीद भी है और कहीं ना कहीं वादा भी है, वो भी हम निभाएंगे। लेकिन चलिए इस क्लोजिंग को अब देखने के लिए, समझने के लिए बारीकी से चलते हैं वॉल पे हर्षदा के पास। हर्षदा, ओवर टू यू। वैसे 17829 फ्यूचर्स में है वीरू। नहीं, स्पॉट में 811। चलिए 811 का भी इंतजार रहेगा। फिलहाल 17807 का हाई आज हमने छुआ है। इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और बाकी का हाल भी आपको बताते हैं कि कितनी मजबूती देखने को मिली। आज दिन भर दरअसल खरीदारी देखने को मिली, ऐसा नहीं है कि सेकंड हाफ में मार्केट भागे, पूरे दिन तेजी रही। तो 17803 के आसपास मार्केट जाकर टिकने की कोशिश में 178 अंकों का इजाफा देखने को मिला आखिरी 1.5 मिनट में। 781 अंकों की बढ़त पर निफ्टी बैंक जो 40,200, इसीलिए मैं कह रही थी 4200 के ऊपर निकला, 4200 नहीं 40,244 के लेवल्स पर इस समय वो ट्रेड बनता हुआ। तो 2% की तेजी निफ्टी और निफ्टी बैंक में, बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड परफॉर्मेंस आज का। वेरी क्विकली आपको सेक्टर्स दिखाते हैं। तो बैंक्स में तो तेजी थी ही, लेकिन इसके साथ ही आप देखिएगा सीमेंट कंपनियों में तेजी बनती हुई, रियल एस्टेट स्टॉक्स में तेजी बनती हुई। निफ्टी का फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स आपके सामने 1.5% ऊपर है। ऑटो कंपनियों में आज फिर खरीदारी देखने को मिली, ये पॉजिटिव साइड पर था। मेटल्स नहीं चले, हिंडाल्को टूटा, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली। और फार्मा के लिए एक शानदार, इनफैक्ट फार्मा वाले ज्यादा कुछ ट्रेड रेडार पर आए भी नहीं। एफएमसीजी में 200 पॉइंट तक की रिकवरी जरूर देखने को मिली। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में एफएमसीजी में हमने देखा था थोड़ा थोड़ा करके कंसोलिडेशन नजर आ रहा था। तो ये चाल मजबूती वाली रही है बाजार के लिए। सेक्टोरली एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिएगा 16665, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है घटने वालों की तुलना में। इनफैक्ट आज इंट्राडे में लगभग 2.5:1, 3:1 का भी रेशियो आया था। बाजार बंद होते होते ये 1.5:1 के आसपास आया ना। सेंसेक्स के लिए भी जाहिर तौर पर एक तेजी वाला सत्र साबित हुआ है। निफ्टी का आईटी इंडेक्स
यहां पर एक पुल बैक देखने को मिला। टेक महिंद्रा की हम बात कर रहे थे, कोफोर्ज का जिक्र किया था सचिंदर उनतेकर ने, और ये सारे ट्रेड्स हैं जहां पर खरीदारी आज के दिन बनती दिखाई दी। चलिए लेकर आते हैं आपके लिए अब हीट मैप, जहां पर आज स्क्रीन ज्यादा हरी दिखाई दे रही है, लाल निशान है, कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन तेजी की तरफ के ज्यादा ट्रेड। श्री सीमेंट के लिए एक और विनिंग सेशन, 5% के गेन्स यहां पर बनते दिखाई दिए हैं। इसके साथ ही आप ध्यान दीजिएगा अल्ट्राटेक सीमेंट पर जहां पर तेजी रही, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी अच्छी खासी देखने को मिली। तो सीमेंट काउंटर्स लीडर्स रहे। एचपीसीएल, बीपीसीएल जैसे काउंटर्स में खरीदारी अच्छी खासी, 4% ऊपर, क्योंकि कच्चा तेल $86-87 के आसपास आ चुका है। बैंकों में एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे ट्रेड्स थे जहां पर जमकर तेजी हुई है आज के दिन। एफएमसीजी कंपनियों का हम जिक्र कर रहे थे, तो देखिएगा आईटीसी का हाल 330 के लेवल्स पर 1% ऊपर जाकर टिकता हुआ ये काउंटर दिखाई दिया है। लगभग 1% की बढ़त वहां पर एचयूएल में भी देखने को मिली है, और साथ ही साथ ब्रिटानिया, नेस्ले आप ध्यान देंगे तो वहां पर कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये ज्यादा टूटे नहीं, हल्की सी नेगेटिव टेरिटरी में है, लेकिन टूटे नहीं है वो काउंटर्स। एलएनटी का सहारा, अदानी पोर्ट का सहारा, ये तेजी वाले सारे ट्रेड्स हैं। क्या नहीं चला, तो मेटल कंपनियां। मेटल्स में टाटा स्टील में हमने देखा प्रेशर, और दूसरी तरफ हिंडाल्को में भी दबाव बनता दिखाई दिया है। एसबीआई लाइफ, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स, टाइटन जैसे काउंटर्स में थोड़ी थोड़ी करके मुनाफा वसूली देखने को मिली। तो आज की क्लोजिंग इनफैक्ट एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। एडजस्टेड बेसिस पर क्या हम 17,800 के ऊपर टिकेंगे या फिर 17,798 पर ही यहाँ पर मामला जाकर अटकेगा, उस पर नजरें होंगी, लेकिन क्लियरली हम थोड़े से हायर ट्रैजेक्टरी में लौटते हुए दिखाई जरूर दिए हैं, और निफ्टी बैंक के लिए भी बहुत ही सॉलिड सेशन रहा। चलिए जायजा ले लेते हैं कि सीधा सौदा में जो मुकाबला चल रहा है इस हफ्ते आशीष और सुमित के बीच, उसमें क्या ट्रेड्स बनते दिखाई दे। तानला प्लेटफॉर्म्स 1200 रुपए पर कंपनी बायबैक भी करेगी, वो भी अपडेट आया, लगभग अपर सर्किट पर वो स्टॉक जाकर टिका है। कंसाई नेरोलैक, भारती एयरटेल, इंडिगो पेंट्स, ये वो तेजी वाले ट्रेड्स थे जो आशीष ने आपके लिए सुबह सवेरे आइडेंटिफाई किए। अब आते हैं सुमित के प्लेस पर, तो सीजी पावर, एमईपी इंफ्रा, रामकृष्ण फोर्जिंग्स, ये तेजी वाले ट्रेड्स की तरफ, और इंटरग्लोब एविएशन जहां पर आज वो बड़ा ब्लॉक था, गंगवाल फैमिली ने कुछ हिस्सा बेचा, वो स्टॉक 2% करेक्ट हुआ उस पर्टिकुलर ब्लॉक के बाद, तो 1946 के आसपास टिकता हुआ यहाँ पर नरमी देखने को मिली। ये वो सौदे जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्शन रहा है आज। तो एडजस्टेड बेसिस पर अब इंडेक्स का हाल 17,798 पर इंडेक्स जाकर टिका है। मैं निफ्टी की बात कर रही हूँ, निफ्टी बैंक 40,208 के लेवल्स पर टिकता हुआ। चलिए लेंगे एक ब्रेक, वीरू को दीजिए इजाजत, लेकिन कमोडिटी मार्केट का एक्शन आपके लिए लेकर आएंगे आगे, जहां पर कच्चा तेल एक बार फिर मेल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ, फटाफट लौटते हैं।